होगा जिसके लिए संख्या 5 6 5 6 फिर x 5 2 72 से विभाजित है। किससे? अब समझना है, सुनना सभी। संख्या क्या है अपनी? 5 6 5 6 x आगे क्या है 5 2। इस संख्या में एक अंक गायब कर दिया, उसकी जगह क्या लिख दिया है? x लिख दिया है। हमसे कह रहा है ये संख्या 72 से विभाजित है। किससे विभाजित है? 72 से। तो बताओ इस x का मान क्या होगा? अब मैंने तुम्हें 72 की कोई भाजकता पढ़ाई है क्या? नहीं। मैंने तुम्हें 2 का नियम, 4 का नियम, 8 का नियम, 16 का नियम, 32 का नियम, ठीक है, 5 का, 25 का, 125 का नियम, 3 का नियम, 9 का नियम, 7 11 13 37 इन्हीं के तो नियम पढ़ाए। 72 का कोई नियम पढ़ाया क्या? तो मैंने आपको कल यही तो सिखाया था कि भाई इसका नियम नहीं पढ़ा तो इसके आप दो ऐसे सहभाज्य खंड करो, दो संख्याओं में इसको ऐसे तोड़ो कि वो दोनों सहभाज्य हो और उन दोनों के नियम तुमको आते हो। तो 8 नाम है 72, तो 72 को अपन दो सहभाज्य संख्याओं में तोड़ देंगे। 8 नाम है 72। बताओ 8 और 9 दोनों सहभाज्य है ना? अब उसी संख्या में 72 का भाग पूरा पूरा जाएगा जिसमें 8 का भी जा रहा हो और 9 का भी जा रहा हो। तो 8 और 9 की भाजकता इस पे लगाएंगे। अब 8 की भाजकता क्या कहती है? पीछे के 3 अंक देखो, पीछे के 3 अंकों में अगर 8 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 8 का जाता है। और 9 की भाजकता क्या कहती है? कि अंकों का योग किससे विभाजित हो? 9 से। अगर संख्या के अंकों के योग में ही 9 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 9 का जाएगा। अब सर मैं किसकी भाजकता लगाऊं? आपकी मर्जी। अगर आप 8 की भाजकता लगाओगे तो आपको पीछे के 3 अंक देखने पड़ेंगे, x 5 2, और फिर 8 का भाग लगाते हुए x का मान तुम्हें निकालना पड़ेगा। टाइम लगेगा तुम्हें। क्या लगेगा? टाइम। लेकिन 9 की भाजकता क्या कहती है? अंकों का क्या कर दो? योग। और क्या सिखा रखा है मैंने अंकों के योग में? मालूम है ना? जहां जहां 9 बनता जाए हटाते चलो। देखो इधर 5 और 6, अरे 5 और 6, 11 मत बोलो, 2 बोलो। 9 को फेंको ना बाहर, कितना बच गया? 2, 2 और 5 7 और 2 9, खत्म। 9 खत्म, 0 हो गया। अब क्या बचा? 6 और 5 11, कितना बचा? 2 और x। तो अंकों का योग आया 2 + x, और इस अंकों के योग में ही 9 का भाग जाना। फटाफट से बोलो x का मान। x का मान 7 और 2 9, 9 में तो 9 का भाग जाएगा, x का मान क्या रखेंगे? 7। अब मुझे 8 की भाजकता चेक करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। कुछ सवाल ऐसे आएंगे जिनमें किसी एक की भाजकता से ही आंसर आ जाएगा, कुछ अच्छे सवाल ऐसे आएंगे जिनमें दोनों को ही लगाना पड़ेगा। जैसे 2 अंक गायब कर देता वो, x और y, एक और मान लो यहाँ y लगा देता, तो फिर हमें 8 की भाजकता भी चेक करनी पड़ती। लिखिए x + 5y का मान बताना है, तो इसका मान तभी बता पाएंगे जब x और y आए। अब बताओ मैंने तुम्हें 90 की भाजकता लिखाई क्या? अब बताओ 90 के लिए क्या करें? 10 नाम है 9 ढाई 90, तो जिसमें 9 का और 10 का भाग पूरा पूरा जाएगा उसी में 90 का भाग जाएगा। अब बोलो 10 की भाजकता क्या कहती है? संख्या का इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0। 10 का भाग उन्हीं संख्याओं में पूरा पूरा जाता है जिनका इकाई अंक क्या हो? 0। तो y का मान 0, तो 5y चल पलटी मारे यहाँ से, 5y भी तो 0 हो जाएगा ना, y 0 से गुणा करते ही है कि नहीं? चलो अब देखो एक और चीज दिमाग लगा दो। अब मेरा आंसर है 4x। अब x का मान, आंसर मेरा 4 का मल्टीपल है, 24 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है। ये तो छाती ठोक के कह दो 21 और 25 नहीं हो। मान लो सपोज करो इसका आंसर 24 ही होता और ऑप्शन में 18 मिल जाता 16 की जगह, तो निकालना ही नहीं था, 24 पे लगा देते। 4 का मल्टीपल है ना, अरे 4 तो x से गुणा करोगे तभी तो आंसर आएगा। x का मान कुछ भी आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो 4 से गुणा करोगे तो उसमें आंसर में 4 का भाग नहीं जाएगा क्या? और यहाँ दिक्कत हो गई ना, 24 भी है और 16 भी। हम तो बता रहे हैं कि मान लो सपोज करो आंसर 24 हो और यहाँ 18 मिल जाता, तो मुझे कुछ करना ही नहीं था, फिर मैं सीधा कहता 24 आंसर है मेरा, खत्म खेल। आ जाओ, तो y तो हो गया 0। अब मुझे किसका मान निकालना है? x का। अच्छा y 0 किसके बेस पर हुआ? 10 पे। अब किसकी भाजकता रह रही है? 9 की। लगा दे 9 की भाजकता। अंकों का 5 और 4 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, 8 8 और 4 12, खत्म बच गया 3, और y 0 खत्म, यानी क्या बचा? 3 + x, 3 + x। इसी में किसका भाग जाना चाहिए? बोलो x का मान 6, x का मान, तो ये मेरा आंसर आ गया 4x। 4 × 6, 6 चौका, यही मेरा क्या है? आंसर। यदि संख्या 18 से विभाज्य है, किससे विभाज्य है? तो 8 9 7 6 5 a 4 b में a और b के कितने जोड़े संभव होंगे? अब ये सवाल मैं करा चुका हूं, लेकिन वहां 18 नहीं लिखा हुआ था, 9 की भाजकता में लिखा था, जहां मैंने कहा था कि संख्या सम होनी चाहिए। संख्या क्या होनी चाहिए? तो सम, कोई भी संख्या सम तभी होती है जब उसका इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो, तो b का मान फिक्स हो जाएगा 0 2 4 6 8। करा चुका हूं ये सवाल, पर वहां 18 नहीं था, वहां 9 और सम था। या 18 आ गया तो देख लो सवाल को, समझ लो। 8 9 7 6 5 a 4 b, ये है संख्या। किससे विभाजित करनी है? 18 से। क्या 18 की भाजकता जानते हो? नहीं। तो सहभाज्य टुकड़े करो, 2 नाम है 18, तो 18 का भाग उसी संख्या में जाएगा जिसमें 2 का भी जाए और 9 का भी। अब 2 की भाजकता क्या कहती है? 2 का भाग उन्हीं संख्याओं में जाता है जिनका इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो। तो इस संख्या में 2 का भाग तभी जाएगा जब ये जो b है ना, b, इस b का मान या तो क्या हो 0, या क्या हो 2, या क्या हो 4, या क्या हो 6। अलग से इकाई लिखता हूं मैं, इधर ही लिख देता हूं। इस b का मान या तो हो 0 या 2 या 4 या 6 या फिर 8। b के मान तो यही होंगे, तभी 2 का भाग जाएगा। अब वो कह रहा है कि साहब 2 के साथ साथ 9 का भी जाना चाहिए, तभी तो 18 का जाएगा। तो आइए साहब अब अपन 9 की भाजकता लगाते हैं और 9 की भाजकता को क्या करते हैं? चेक करते हैं। खत्म, ठीक है साहब। 5 और 4 9 भी खत्म, 8 और 7 15, 15 और 6 कितना हो गया? 21, में से 18 फेंक दो, कितना बचा? 3। तो 3 3 + a + b, और इसी में किसका भाग जाना चाहिए? 9 का। किसका? 9 का। क्लियर है? अब मुझे एक चीज बताओ, मैं आपको पहले भी ये बात कई बार क्लियर कर चुका हूं कि बताओ इस a + b का मान क्या आएगा? अगर 9 का भाग जाना है तो इस a + b का मान क्या आएगा? क्या आएगा? इस a + b का मान एक तो आ जाए 6, क्या आ जाए? 6, तो भाग चला जाएगा 6 और 3 9। अच्छा इस a + b का जो मान है कुछ और भी आ सकता है, बताओ, बोलो। 15 भी रख सकता हूं ना मैं, 15 और 3 18, 18 में भी जा सकता है। अच्छा a + b का मान मैं 24 और रख दूं 24, 24 और 3 27 में भी तो जा रहा है, लेकिन क्या मैं 24 रख सकता हूं? क्योंकि मुझे बताओ a और b क्या है? अंक ही है ना, a और b अंक ही है ना। गणित में अंक कहां से शुरू होता है? 0 से 9 तक। तो
ए का बी का बड़े से बड़ा मान क्या हो सकता है 9, ए को तुम मैक्सिमम क्या रख सकते हो 9, बी को भी मैक्सिमम क्या रख सकते हो 9, दोनों का योग करना फिर 9 और 9 18, तो इन दोनों का योग कभी भी 18 से ज्यादा नहीं हो सकता, 24 तो ज्यादा हो गया ना बस। तो हमने ये मालूम कर लिया कि साहब ए प्लस बी या तो 6 होना चाहिए और 15 होना चाहिए। अब दुष्ट प्राणियों ए प्लस बी का मान 6 और 15 होना चाहिए और तुम्हें बी के मान पहले से ही मालूम है। किसके मान मालूम है? अरे ये बी के ही तो मान है, ये लो मैं अलग से बी लिख दूं, लो बी के मान तो तुम्हें पहले से ही मालूम है। अब मुझे किसका मान और चाहिए? ए का, और मैं जानता हूं ए और बी दोनों का योग या तो 6 आना चाहिए या 15 आना चाहिए। बताओ अगर बी 0 है, योग 6 लाना है, तो ए के साथ क्या रखूं? ए प्लस बी की 6 आ जाए, 6 ही रखूंगा। क्या रखूंगा? अच्छा बताओ 2 के साथ क्या रखूं? 4। अच्छा बताओ 4 के साथ क्या रखूं? 2। बोलो 6 के साथ क्या रखूं? 0। और मेरे प्यारे भैया 9, 15 भी तो ला सकते हैं 6 के साथ, और ए और बी का मान 9 तक हो सकता है ना मैक्सिमम। तो ए का मान 0 रहेगा तो 6 प्लस 0 आएगा, ठीक है। 6 प्लस 0 से क्या आ जाएगा? 6, 6 का भाग जा रहा है। अगर मैं ए का मान 9 रख दूं, क्या रख दूं? तो 9 और 6 कितने हो जाएंगे? 15। ए प्लस बी 15, 15 3 18 में भी जा रहा है। चलो 8 के लिए बोलो क्या रखूं? 7, 8 और 7 15। अरे 8 में कुछ जोड़कर 6 तो ला ही नहीं सकते ना। तो बताओ बी के कितने मान भाई टिकटॉक की तरह ही। तो बताओ बी के कितने मान संभव हुए? 5। पर उन बी के 5 मानों के लिए ए के कितने मान संभव हुए? 6। तो फिर बी और ए के कितने जोड़े बनेंगे? 6 जोड़े बनेंगे। दिख रहे हैं ना तुम्हें जोड़े कि दिखाऊं? एक तो 0 6, एक 2 4, एक 4 2, एक 6 0, एक 6 9, एक 8 7, एक 8 और क्लियर। तो कितने जोड़े संभव है? 6 जोड़े संभव हो गए। ए और बी के 6 जोड़े संभव होंगे। यही अपने सवाल का क्या है? आंसर से पूर्णतः विभक्त हो तो x प्लस वाई का क्या बताना है? मान बताना है। देखो साहब संख्या क्या है? 6 5 3 x y, और ये संख्या किससे विभाजित है? 80 से। अरे किससे? 80 से। 80 की भाजकता जानते हो क्या है? जानते हो क्या? नहीं जानते साहब। अब देखो 80 इस संख्या में 80 का भाग जा रहा है तो ये तो पक्का है, y तो 0 हो गया। y तो क्या हो गया? 0। किसी भी संख्या 80 का भाग उसी संख्या में पूरा पूरा जा सकता है जब उसके लास्ट में एक 0 हो, तभी भाग जाएगा। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये y तो क्या है? 0। अब चलो इसकी सहभाज्य खंड करो, 16 पंजे 80, सहभाज्य खंड करो 16 पंजे 80। तो इस 5 का तो देखो, मैं 5 का तो मालूम चल गया ना, 5 का भी यही कहता है कि इकाई अंक क्या हो? 0 या 5। तो हमें y तो कंफर्म हो गया। अब हमें किसका नियम लगाना है? 16 का। किसका? और 16 क्या कहता है? पीछे के 4 अंकों में 16 का भाग जाना चाहिए। तो पीछे के 4 अंक क्या है? 5 3 x y। इसी में आपका किसका भाग जाना चाहिए? y तो 0 लिख दूं ना। चलो इसमें 16 का भाग लगाते हैं साहब। 16 तिया 48, कितना बचा? अरे बोलो ना, 5। अब समझ में आया इस चीज को ना। अब आगे का अंक उतारेंगे। आगे का अंक क्या है? x। अब 16 का, अब देखो ये क्या बन सकता है खींच के? 50 से लेके 59 तो बन सकता है। या x को मान तुम 0 से लेके 9 तक ही तो रख सको, और कुछ रख सकते हो क्या? तो 0 रखेंगे तो 50 बनेगा, ठीक है, और 9 रख देंगे तो 59 बचेगा। अभी हमें ये देखो कि क्या 16 के पाड़े में कोई 50 से 59 तक की कोई संख्या आती है क्या? 16 तिया 48, 16 चौका 64, डायरेक्ट 60 पे पहुंच गया। 50 की तो कोई टर्म्स आई नहीं, आई ही नहीं। तो ये 16 तिया 48 होगा। ये क्या होगा? 48, 16 तिया 48। अब यहाँ कुछ ना कुछ शेष बचेगा। हमें क्या मालूम क्या शेष बचेगा? ये जब तक कि x मालूम नहीं होगा अपन कह सकते हैं कि क्या शेष बचेगा? कह सकते हैं क्या? पर कुछ भी शेष बचे फिर आगे का क्या उतारेंगे? 0। अब इधर कोई ना कोई एक संख्या आई और अब भाग पूरा पूरा जाएगा। तो बताओ 16 के पाड़े में 0 कहां आता है? 16 पंजे 80, यानी यहाँ 8 आना चाहिए, तभी तो भाग पूरा पूरा जाएगा। 16 पंजे 80, तो यहाँ 8 आना चाहिए साहब। क्या आना चाहिए? 8। अब बताओ 8 कैसे आ सकता है? क्या रखे ऊपर? क्या रखे? 6 रखे, तभी तो 16 में से 8 घटाओगे तो 8। तो x का मान कितना हो गया? 6 हो गया। x का मान कितना आ गया? 6। अपन से पूछ रहा है x प्लस वाई, x प्लस वाई पूछ रहा है, तो y तो 0 हो गया। अरे ये तो खत्म ही हो गया ना 0, तो x ही तो बचा। x का मान कितना है? 6। तुम लोग पता है क्या गलती करते हो? तुम करते हो 8 गुना 10, 10 का तो लगा देते हो 0, और फिर 8 के लगाओगे तो 8 से आंसर आएगा 2। जैसे इधर कमेंट चल रहे 2 2 2। अरे भाई मुझे एक चीज बताओ कि अगर किसी संख्या में 8 का भाग जा रहा है तो जरूरी है कि उसमें 16 का जाएगा? अगर किसी संख्या में 8 का भाग जा रहा है, मुझे बताओ 8 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं क्या 16 से विभाजित होती हैं क्या? अरे दिमाग से सोचो, जैसे 24 में 8 का जा रहा है ना भाग, 16 का कहां जा रहा है? तो 16, अगर 16 का किसी में भाग जा रहा है, 16 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं में 8 का भाग जाएगा, लेकिन 8 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं 16 से विभाजित हो जाए ये जरूरी नहीं है। तो अगर तुमने दिमाग लगा दिया, और मैंने क्या कहा था कि हमेशा सहभाज्य खंड टुकड़े होने चाहिए। 8 और 10 करोगे तो 8 और 10 सहभाज्य है क्या? है क्या? तो तुम जल्दबाजी में सहभाज्य कर देते हो। हालांकि 8 10 कर देते तुम्हारा भाई तो सही आएगा, 10 और 10 के लिए तो इकाई अंक 0 ही आना है। पर तुम फिर 8 ले जाओगे, 8 से तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा? 2, जो कि गलत हो जाएगा। आप बढ़िया 2 रख के देख लो, फिर देखो कि 16 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। 4 अंकों में नहीं जाएगा। बढ़ू आगे। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में कई बार आ चुका। यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाजित होती है तो वह निश्चित रूप से विभाजित होगी। 11 गुना 13, और 11 गुना 13 क्या आता है? 143। 143 का मतलब क्या होता है? हैं? 143 का मतलब 143 आई लव यू का होता है? आई लव यू नहीं, संख्या ये देखो, संख्या यही है क्या? बेहतर वाला शुरू पहला सवाल कराया था, अलग है। चलो तो जवाब दे दो खुद ही। अब मैं नहीं लिखूंगा बेहतर के लिए 8 नाम, बेहतर चेक करना है ना, तो 9 का नियम ही चेक कर लो। किसका चेक कर लो? 9 का। चलो 9 से गया 8 और 1 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, 3 क्या आएगा? अरे 6 और 3 9, 3 आंसर। हाँ वो थोड़ा डार्क दिख रहा है ना 8, और सभी लाइट लाइट दिख रहे हैं, ऐसा है क्या? 3 8 9 x 6 3 7 8 y। तो बेहतर के लिए अपन चेक करेंगे 8 और 9 को। 8 और 9, 8 की भाजकता कहती है पीछे के 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए। तो पीछे के 3 अंक क्या है जल्दी से बताओ? 7 8 y। इसी में किसका भाग जाना चाहिए? 8 का। चलो साहब 8 नाम 72, कितना बच गया? आगे का y उतारोगे
आगे कोई अंक है ही नहीं, भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। तो बताओ क्या रखूं, y का मान 4 ही रखूंगा। 8 8 64। अब तुम्हें 8 का पारा नहीं आता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, तो y का मान कितना आ गया 4, तभी तो भाग जाएगा। और क्या रखोगे, भाग जाएगा ही नहीं। तो y का मान तो फिक्स हो गया मेरा, कितना है 4 है। तो अब मैं इस y की जगह यहाँ 4 रख दूं, y की जगह मैं क्या रख दूं साहब, 4 रख देता हूं। अब मुझे किसकी भाजकता लगानी है, 9 की, खत्म 9, 6 और 3 9 खत्म, ठीक है। और ये आपका 3 और 8 कितना हो गया 11, 11 में अच्छा 7 भी 11 है, 7 18 खत्म, 8 और 4 12 में से 9 खत्म, 3 बचा, 3 प्लस x, 3 प्लस x, 3 प्लस x। तो बताओ इसी में 9 का भाग जाना चाहिए, तो x का मान कितना आ गया 6, तो x आ गया है 6, y आ गया है 4, उठा के रख दो साहब, अंडर रूट 6 गुना x का मान कितना है 6 प्लस y का मान बोलो ना 36 प्लस 28, 36 प्लस 28 64, और 64 का वर्गमूल कितना आएगा 8। तो यही अपना क्या है आंसर 8। आ जाओ 1 5 x 1 y 2 कह रहा है ये संख्या किससे विभाजित होनी चाहिए, 44 से। तो किसका मान 44 के लिए 2 टुकड़े करो, 11 चौका 44। अब मुझे एक चीज बताओ, 11 की भाजकता क्या कहती है, सम और विषम स्थानों पे आए हुए अंकों का योग बराबर आना चाहिए। इनको जोड़ो, इनका योग करो 1 प्लस x प्लस वाई, फिर इनका योग करो 5 और 1 6, 6 और 2, और ये योग आपस में 5 और 1 6 और 2 8, ये योग आपस में बराबर होना चाहिए, बराबर कर दो। बताओ x प्लस वाई कितना आया, क्या आया, यही अपना क्या है, अरे यही तो पूछ रहा है वो, 4 की जरूरत ही नहीं पड़ी, 11 से आंसर आ गया। 9138 किससे विभाजित होना चाहिए, 88 से। 11 8 है 88, तो 11 और 8 को चेक कर लो। अब 8 को चेक करोगे तो तुम्हें दिक्कत आएगी, भाग भाग लगाने पीछे के 3 अंकों में, क्योंकि पहला ही अंक दिखाई पे x, तो 11 का नियम लगा दो वो आसान रहेगा। तो 11 का नियम लगाओ, 6 और 1 7 प्लस x प्लस 8, 7 और 8 15 प्लस x, नीचे जोड़ो 9 और 3 12, 12 और 0 कितना आ गया 12। हाँ साहब बराबर करो 15 प्लस x बराबर में 12, तो x बराबर कितना आ गया माइनस का 3, माइनस का क्या माइनस 3 मान्य है क्या, इस x का मान कभी माइनस में आ सकता है, 2 अंकों में आ सकता है, पॉइंटों में आ सकता है। अब मैंने सिखाया था अगर माइनस 3 आ गया तो ये मान्य नहीं है, 11 जोड़ दो इसमें, कितना जोड़ दो, कितना आया 8। नहीं तो दूसरा नियम क्या सिखाया था, या तो योग बराबर आ जाए उससे आंसर आए, नहीं तो अंतर में किसका भाग जाना चाहिए 11 का। तो सब सिखा चुका हूं, 11 पे पूरी 1 घंटे पूरी